हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम मिश्रा और इस वीडियो में मैं आप सबको अमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी 3-4 मिनट्स में और बहुत ही छोटे समराइज रूप में, ताकि आप उसको इजीली याद कर सको और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सको। मोपी ऑफ एमीन्स। पहला तरीका बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के कारण। तो एक नाइट्रो कंपाउंड लिया, उसको रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, और उससे हमारा बन गया अमीन, बेंजामीन या एनिलीन जिसको बोलते हो, बन गया। अब यहाँ पे आप कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, H2 हाइड्रोजन के साथ में प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल का यूज करके। दूसरा SnHCl यानी कि मेटल के साथ एसिड का यूज करके। तीसरा एक और मेटल के साथ FeHCl का यूज भी कर सकते हो। इन सब में से जो ये FeHCl वाला है, ये बहुत प्रिफरेबल होता है। ये क्या है? प्रिफरेबल है। इसको पहले आप चूज करते हो, हमेशा प्रेफर करते हो इस तरीके। क्यों करते हो? क्योंकि ये रिलीज करता है मोर HCl, रिलीजेज मोर HCl। तो देखो, FeHCl रिएजेंट आप लेकर इसको रिड्यूस कर रहे हो एनिलीन में, HCl रिएजेंट में आपके शामिल है, रिड्यूसिंग एजेंट में शामिल है, तो और ये खुद और HCl रिलीज कर दे रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल हो गया। तो ध्यान रखना, ये पहला तरीका हो गया। चलिए देखते हैं दूसरे तरीके को। दूसरा तरीका आपका है बाई रिडक्शन ऑफ साइनाइड, जिसको नाइट्राइल भी बोलते हो, और अमाइड ले लो या साइनाइड ले लो, उसका करा दो रिडक्शन। फिर मान लो लिया RCN ट्रिपल बॉन्ड, ये साइनाइड, या फिर ले लिया RCONH2 अमाइड, इसको कराओगे रिडक्शन। ध्यान रखना है कि आप कार्बन का नंबर इसमें गायब नहीं होगा, जितना कार्बन इसके पास है उतना कार्बन इसमें रहना चाहिए। यानी कि आप जब बनाओगे अमीन तो उसमें एक कार्बन बढ़ेगा, यानी कि बनेगा RCH2NH2 बनेगा। ध्यान रखना, यानी कि CN या फिर ये अमाइड का ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप को हटाओ, CH2NH2 लगाओ। ये है। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करोगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो। H2 के साथ में निकेल पैलेडियम प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नेसेसरी बता रहा हूँ। अगर आप CN का रिडक्शन करोगे, CN पे रिड्यूसिंग एजेंट डाला और इसका रिडक्शन कर दिया, तब तो आपका बनेगा 1 डिग्री अमीन। तब तो आपको बनेगा 1 डिग्री, ऐसा 1 डिग्री मतलब CH2NH2 बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। लेकिन अगर आपने NC आइसोनाइट्राइल को लिया या आइसोसाइनाइड को लिया और इसको रिड्यूस किया, तो आपका बनेगा क्या? तो आपका बनेगा 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री में कैसे बनेगा? तो आपका ऐसे दिखेगा, मतलब जैसे कि R है तो N यहाँ पे होगा और यहाँ पे लगाओगे आप उसको CH2 को, ठीक है। तो 2 डिग्री अमीन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ध्यान रखना, साइनाइड होगा तो 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड होगा तो 2 डिग्री अमीन। वैसे ध्यान रखो, आइसोसाइनाइड में N बीच में आता है, तो एक कार्बन इधर पहले से आ ही गया और दूसरा कार्बन आप ऐड करोगे, तो इसलिए 2 डिग्री अमीन बनेगा। जो तुम्हारा साइनाइड होता है या फिर नाइट्राइल होता है, उसमें नाइट्रोजन साइड में आता है, तो एक कार्बन उसके पास उससे जुड़ा एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन जुड़ा रहेगा, भले आप ऐड अप करो कुछ भी, तो एक ही कार्बन जुड़ा रहेगा, तो इसलिए 1 डिग्री अमीन बनता है। ध्यान रखना। और आइसो वाले में बीच में है नाइट्रोजन, तो 2 बनने के चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री वाला। ये हो गया दूसरा तरीका। थर्ड तरीका देखो, थर्ड बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के अमोनोलिसिस से बना होता है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हुआ केस में क्या, आप मान लो अमोनिया ले लिए, इसमें आपने R1X डाला, तो ये बन जाएगा H हटेगा, मतलब कि HX निकलेगा, -HX करोगे -HX होगा, यहाँ से X गया, बन गया R1NH2, 1 डिग्री अमीन। फिर आपने फिर से डाल दिया इसमें, और R2X डाल दिया, फिर से -HX होगा, बन जाएगा आपका R1NH R2, 2 डिग्री अमीन। फिर से आप इसमें डालोगे R3N, तब बन जाएगा आपका R1N R2 R3, यानी 3 डिग्री अमीन। आपने फिर से इसमें डाल दिया R4N डाल दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? R1
R2 R3 तो पहले से भरा हुआ है, अब कहाँ जोड़ो, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है उस पे जाके चौथा जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ेगा R4 तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 4 डिग्री साल्ट, क्वेश्चनरी साल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा होता है अमोनिया जल के लिए करते हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, कमी क्या इसकी है, इसकी कमी है कि मिक्सचर ऑफ मिलता है ना आपको, मुझे एक ही चाहिए, फर्जी का 2 3 4 मिल जाएगा, मुझे 2 डिग्री चाहिए, मुझे 1 2 3 और 4 क्वेश्चन साल्ट, तो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एंड 4 डिग्री साल्ट मिलता है, इसीलिए इसकी डिसएडवांटेज है। चूंकि NSR है, चूंकि ये NSR है तो इसका जो RX पे डिपेंडेंसी है, तो ध्यान रखना RI पे ज़्यादा होगा, फिर RBr होगा, फिर RCl होगा, फिर RF होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो कमज़ोर होगा, तो जल्दी से R+ रिलीज होगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर पाओगे ना। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, GPS बोल सकते हो। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़, तो पहले देखो भाई, इसके लिए याद रखो, गब्बर के थैले में एक आलू, गब्बर के थैले में करो, गब्बर के थैले से जान जाओगे कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। एक का मतलब हो गया कि 1 डिग्री होना चाहिए, आलू का मतलब एलिफैटिक अमीन, और उसके अलावा ध्यान रखना इसमें 1 डिग्री RX भी यूज करोगे, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे दिखता है, एक R होता है, CO होता है, NH2 होता है। थैलेमाइड में आपने कभी वो देखा ना, जो छोटे बच्चों का बैग होता था, उसमें कैसे देखते हो बैग होता है कि मतलब एक बैग रहेगा, उस पर एक उसको क्या नहीं बोलते हैं, चुटपुटिया बंद करने वाला, ऐसे लोहे का रहेगा, कट पुट कट पुट होगा, तो वैसे वही बनाना था। देखो कैसे बनाओगे, ये देखो पीछे का बैग का हिस्सा था जो डिजाइन बनी हुई थी, उसको आपने बना लिया, ये हिस्सा, ये हो गया बैग का हिस्सा, उसमें से भाई एक ये था जिसको आप बंद करते थे, सेम इस साइड भी था बंद करने वाला, और बीच में चूंकि अमाइड बना रहे हो तो NH लगा दोगे, है ना, ये हो गया तुम्हारा थैलामाइड। थैला है ना ये बच्चे का, ये थैलामाइड हो गया, थैले की तरह इसकी संरचना है, इसको बंद करोगे, कैसे बंद कर दोगे, देखो 2 टांगने वाला हो गया साइड में, और ये बैग जुड़ के बन गया, ठीक है, तो बैग को आपने खोल दिया कुल मिला के, थैलामाइड हो गया। इसमें आप क्या डालोगे, ध्यान रखना इसमें NaOH या KOH डाल दो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, RX लोगे लेकिन ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, पहली चीज़, और जो बनेगा वो भी बनेगा RNH2 यानी 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी लिमिटेशन है कि केवल 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन ही बना पाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गब्बर के थैले में एक आलू, गब्बर के थैले में एक आलू, गब्बर के थैले में एक आलू। तो 5वां और लास्ट जो है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, शॉर्ट में बोल सकते हो HBD, हैप्पी बर्थडे। इसके लिए इतना याद रखना, हैप्पी बर्थडे में नहा के केक काटो, नहा के केक को काटो, नहा के केक को काटो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे में नहा के केक को काटो। अब देखो कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, वैसे नाम से भी देखिए, देखो ब्रोमामाइड मतलब कि आपको ब्रोमामाइड में यानी इसमें क्या होगा, ब्रोमीन दिखेगा, अमाइड दिखेगा यानी अमाइड का रिएक्शन है, डिग्रेडेशन यानी कुछ कमी होगी, गायब होगा, ठीक है। अब कैसे करोगे देखो, तो अमाइड दिखेगा तो अमाइड ले लोगे, RC डबल बॉन्ड ONH2, नाम में ही लिखा अमाइड, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और अमाइड। अब फिर है ब्रोमा है तो ब्रोमीन लोगे भाई, ब्रोमामाइड नमो है उसका। और अपने याद किया ना, हैप्पी बर्थडे में नहा के केक काटो, नहाना है मतलब नहाना, नहाओ यानी NaOH, नहाओ ना, NaOH ले लिया, KOH भी ले सकते हो, नहाओ। आप क्या करोगे, केक काटो, देखो केक ये दिख रहा है, ये बीच का हिस्सा केक है, CO केक को, ठीक है, तो इसको उड़ा दोगे इस हिस्से को, तो क्या बनेगा, RNH2, ये बन जाएगा, बस कंप्लीट हो गया हाफमैन ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देख लो, ये हाफमैन ब्रोमाइड में इसमें एक कार्बन कम हो रहा है ना, एक कार्बन कम हो जा रहा है जो पहले था अमाइड की तुलना में। वो जो आगे पढ़े थे इससे पहले वाला साइनाइड वाले में, उसमें साइनाइड वाले में ध्यान रखना एक कार्बन बढ़ता है, तो जब भी आपको एक कार्बन बढ़ा के बनाना होगा तो वहाँ पे साइनाइड का हमेशा यूज करोगे, ध्यान रखना, नाइट्राइल का। जब भी एक कार्बन बढ़ाना होगा कहीं पर भी रिएक्शन में, तो नाइट्राइल पहले उसको बना लो तो एक कार्बन बढ़ा सकते हो। तो ये ओवरऑल था अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाद के वीडियोस में जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्वेश्चंस के अलग से वीडियोस लाऊंगा, अगर आप लोग कहोगे तो। थैंक यू वेरी मच।